हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज का जो टॉपिक है इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ रूट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर याद आ रहा होगा कि जस्ट इसके पहले का जो हमने मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो बनाया था उसमें हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स देखा था कि कैसे अगर दो रूट या फिर जिसको हम लोग सर्ड्स भी बोलते हैं, करेक्ट है, आपको पता होगा कि हम लोग जो रूट्स होते हैं ना उसको सर्ड्स भी बोलते हैं। और रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि ये √5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, √5 भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग सर्ड्स भी बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके के क्या होते हैं, एक तरीके के पर्टिकुलर जैसे पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, वैसे ही सर्ड्स होते हैं जिसमें रूट्स लिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो हमने कल के दिन यानी कि जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे अगर दो रूट्स या फिर सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई होते तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग को देखना है कि सेम समझ लो इसी प्रकार के सर्ड्स या फिर रूट्स आपको दिए हैं, तो अगर वो आपको बोला है कि इसको डिवाइड करके दिखाओ तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो ये वीडियो में आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, हर चीज आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर सीरीज की शुरुआत नहीं की है, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, आप जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र बोर्ड से अगर बिलोंग करते हो, तो आपके लिए हर एक स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट का हर एक लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखा हुआ है दोस्तों। तो आपको बस हमारे वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। आपको जो भी आपके मन चाहा वीडियो है आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई की शुरुआत अभी से कर दीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना हम लोग कि ज्यादा लेट हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो अभी से शुरुआत करो, जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करने की कोशिश करूं। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा इसके अलावा एक और सेकंड चैनल है जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम लोग आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियो, IAS IPS कैसे बनते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, 10th के बाद क्या करना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में, अलग अलग चीजें, कोर्सेज के बारे में, वो सब चीज हम लोग वहां पे अपडेट करते हैं आपको। तो प्लीज जाइए हमारे सेकंड चैनल JR टॉक्स पे जाके विजिट कीजिए और जो भी वीडियोस आपको पसंद आए उसको देखिए, प्यार दीजिए। और चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और चाहोगे आप तो इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा डिवीजन ऑफ रूट्स। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कल हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, आज हमें डिवीजन देखना है। तो डायरेक्ट पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं और उसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसको सॉल्व करने का। तो आई एम टेकिंग नंबर 1 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 इस प्रकार है। आपको एक क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सपोज आपको बोला है कि रूट में है 125, इसको आपको डिवाइड करना है, रूट में है 5, ठीक है। ये दो चीज आपको दिख रहा है, √125 डिवाइड बाय √5। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसको अपॉन के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक लिखना, करेक्ट है, ये आपको मैंने बहुत बार बताया। तो ये हो जाएगा √125 और उसके नीचे आप डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड बोलते हैं। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो √125 डिवाइड बाय √5, यही हम लोग को निकालना है, करेक्ट है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे सॉल्व, इज इक्वल टू आपको लिखना है, और ये दोनों के पास रूट है ना, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, यानी कि दोनों को एक ही कॉमन स्क्वायर रूट दे सकता हूं। तो इस प्रकार से आप एक बड़ा स्क्वायर रूट का सिंबल यूज कर लो, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर रूट है ना, इसके पास भी स्क्वायर रूट है, इसके पास भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों को मैं एक ही साथ लिख सकता हूं। और जो अंदर चीज है वो डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो, जो कि है 125 डिवाइड बाय 5। और इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, सभी को पता है दोस्तों, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आता है। तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसके अंदर ये दोनों को मैंने डिवाइड किया, ये दोनों को जब डिवाइड किया तो 25 आ गया। और सभी को पता है अंडर रूट ऑफ 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। यानी कि 125 रूट में जो है उसको √5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना सिंपल सा फंडा है इसका। और आप देख सकते हो कि ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर पूछेंगे आपको, या फिर कोई भी सिंप्लीफिकेशन में आपको अगर इसका यूज होगा, तो आप लोग कितनी आसानी से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। दैट इज वेरी सिंपलेस्ट प्रोसेस एंड वेरी सिंपल स्टेप टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल, एंड कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। चलते हैं और एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 भी आपको कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप लोग को और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश कर सकूं, ठीक है। तो ये था पहला एग्जांपल, सेम सब में स्टेप ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है हमें। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है दोस्तों, वो है √98, ठीक है ना। रूट है आपका √98 और उसको डिवाइड करना है आपको √2 के साथ, ठीक है। तो कैसे करोगे, अगेन सबसे पहला स्टेप हमारा वही
वही होता है कि इसको अपॉन के फॉर्म में लिख दो। तो ये हो गया √98 और ये डिवाइड बाय √2, इसको आपको डिवाइड करना है, करेक्ट है। तो √98 डिवाइड बाय √2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों के पास स्क्वायर रूट है ना, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग एक बड़ा सा स्क्वायर रूट यूज करके और ये नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 98 डिवाइड बाय 2 लिख देंगे, 98 डिवाइड बाय 2। और सबको पता है 98 डिवाइड बाय 2 नहीं आता है सॉल्व करने, तो इस प्रकार आप डिवाइड भी कर सकते हो। 98 को 2 से, 2 4 जा 8 हो गया, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18, यानी आंसर कितना आ रहा है 49। यानी कि इसके स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों को जब डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया, 98 को 2 से डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा। और 49 किसका स्क्वायर रूट है, 49 का स्क्वायर रूट क्या है दोस्तों, 7 है। ऑब्वियसली 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे हो कितना सिंपली हमने आंसर निकाल दिया। यानी कि √98 डिवाइड बाय √2 जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन आज का लेक्चर है दोस्तों, और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा लेक्चर रखने वाला हूं, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के देख लेते हो और जो भी हम लोग करा रहे हैं उसको अगर अच्छे से समझ लेते हो ना, तो कभी भी कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। बस ये हो गया हमारा 2 एग्जाम्पल, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का और 2 एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये 2 एग्जांपल कंप्लीट हो गया है, करेक्ट है। और 2 एग्जांपल मैं बताता हूं, डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसके बाद। देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल खत्म। लेट्स ट्राई थर्ड एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है। थर्ड एग्जांपल है हमारा √125 डिवाइड बाय √50। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। √125 इसको आपको डिवाइड करना है √50 के साथ। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगेन इसको अपॉन के फॉर्म में लिख दो। तो √125 अपॉन √50, ये दोनों आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारा, कि दोनों के पास सेम सेम है ना, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो एक बड़ा कॉमन सा रूट दोनों के लिए हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया √125 और इसके नीचे √50 कॉमन, ठीक है। अब ये दोनों को मैं सिंपली डिवाइड कर सकता हूं ना, डिवाइड कर सकता हूं। ये √125 जो है आपका 125 अपॉन 50 को मैं डिवाइड कर सकता हूं। अलग से चाहिए तो डिवाइड कर लो, अलग से 125 को 50 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहली बात, ये कौन से टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 का टेबल देखोगे तो 25 5 जा 125 होता है, 25 2 जा 50 होता है, यानी 5/2 है। और 5/2 जो है वो और छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 5/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कि अंडर रूट में ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 2, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर, √5/2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये √125 डिवाइड बाय √50 का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, √5/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है एग्जांपल नंबर 4, जो कि हमारा आखिरी एग्जांपल होगा। और इसको अगर आप समझ लोगे तो डेफिनेटली जितने भी टाइप्स के एग्जांपल इसके अंदर पूछते हैं वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा एग्जांपल जो अभी मैं कराने जा रहा हूं आपको, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, फिर आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, बस आखिरी मौके पे आ गए हैं, आखिरी पड़ाव पे आ गए हम इस लेक्चर के अंदर। तो फटाफट से देख लेते हैं। ये था हमारा तीसरा एग्जांपल, इसको रफ कर रहा हूं मैं, एंड सीधा अभी चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा एग्जांपल है, और बहुत ही मजेदार है। फोर्थ एग्जांपल इज दैट, क्वेश्चन इस प्रकार आपको पूछा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ 57 है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 57 है और इसको आपको डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ 27 से। अरे 54 है, सॉरी माफ कीजिएगा, 57 नहीं है, ये 54 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखोगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सेम अगेन हमारा स्टेप वही है कि सबसे पहले आपको ये सेम टू सेम एज इट इज एक के नीचे एक लिख देना है, ठीक है ना। √54 अपॉन √27 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करने का प्रोसेस यही है कि दोनों के पास स्क्वायर रूट है, तो एक बड़ा सा कॉमन स्क्वायर रूट बना दिया और नंबर्स को एक के नीचे एक लिख दिया, 54/27, ठीक है। अब 54 को 27 को आपस में डिवाइड कर दो, तो अलग से मैं साइड में रफ में आप डिवाइड कर सकते हो। तो 27 और 54 कैसे डिवाइड होगा, अगर मुझे 27 का टेबल नहीं आता है, कोई और टेबल ले लो। लेट्स सपोज किसके टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में देखो जाता है। 9 3 जा 27 होता है, 9 6 जा 54 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, यानी कि क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। यानी कि हमारा इसको सॉल्व करके आंसर जो आ रहा है अंडर रूट में, रूट तो रहेगा ही ना, ये तो रहेगा ही, और ये दोनों को सॉल्व करके आ रहा है आंसर 2, यानी कि √2 आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि √54 डिवाइड बाय √27 का जो आंसर है वो क्या है, √2 या फिर स्क्वायर √2 बोल लो, एक ही बात है, करेक्ट है। समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारे आज के एग्जांपल्स। टोटल 4 एग्जांपल मैंने आपके लिए लेकर आया था, आज तैयार किया था। तो ये मैंने अलग अलग एग्जांपल्स अलग अलग तरीके से, मतलब तरीका तो सेम ही है लेकिन अलग अलग जो एग्जांपल टाइप के थे वो सभी एग्जांपल्स मैंने आपको आज करा दिए। टोटल 4 एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों के चारों एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से
क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा जाते जाते आप लोग को होमवर्क जरूर देके जाते हैं, तो आपके लिए 3 से 4 एग्जांपल मैंने आपके लिए होमवर्क भी तैयार करके रखा हुआ है, ताकि मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर से करें एंड जरूर से हमें कमेंट करके इसका आंसर जो है बता दें। ठीक है, तो चलिए होमवर्क है आपके लिए आज का। आपके लिए होमवर्क है पहला एग्जाम्पल इस प्रकार है, ध्यान से देखना। देखो होमवर्क आप लोग करोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि हम जो कराते हैं अपनी तरफ से वो हम लोग ने करा दिया, लेकिन आपने इसको वीडियो देखने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज की कमी हो जाती है और लास्ट में आपको याद नहीं आता है। इसके लिए जैसे ही मैं तुरंत लेक्चर खत्म करता हूं कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो तुरंत बाद आप लोग उसका होमवर्क जो भी मैं देता हूं एटलीस्ट 4 में से 2 एग्जाम्पल तो भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि होमवर्क करो, ठीक है, आपका ही भला है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं जो आपको पूछा है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 75 है, इसको आपको डिवाइड करना है रूट 15 के साथ। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 75 डिवाइड बाय रूट 15, ये पहला एग्जांपल है आपका। दूसरा एग्जांपल आपको सॉल्व करना है वो है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 126 डिवाइड बाय रूट 18। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है। फिर थर्ड एग्जांपल जो है आपके लिए, तीसरा एग्जांपल जो आपके लिए पूछा है दो है, वो है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 120 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12। ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है। एंड चौथा एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल आपके लिए जो होमवर्क है वो है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 1024 यानी 1024 आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आपको इसको डिवाइड करना है 128 से, 128 से डिवाइड करना है रूट ऑफ। ठीक है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल, ये थोड़ा बड़ा वाला है लेकिन है एक्चुअली इजी, दिखने में बड़ा दिखता है लेकिन इजी है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जैसा हमने 4 एग्जांपल आपको जिस तरह कराया है उसके वजह से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप कोई भी एग्जांपल्स इसमें से चारों के चारों एग्जांपल बड़े आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको 4 एग्जांपल भी करा दिए और आपको 4 एग्जांपल होमवर्क भी दे दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको सॉल्व कर लोगे अच्छे से एंड कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ फिर हमारा आज का जो लेक्चर है वो मैं करता हूं समाप्त, और ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस मैथ्स ट्रिक्स के अंदर मैं लाता रहूंगा, जिससे आपका जितने भी बेस होते हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं मैथ्स के अंदर, सब चीज क्लियर हो जाएगा। बस आप बने रहो हमारे साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर कर देना अपने सारे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव से सबको शेयर कर देना दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।